हाजी मस्तान वो नाम है जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड कभी भुला नहीं सकता। दाऊद और पठान गैंग को एक करने वाला मस्तान नामी माफिया वर्धा को भी अपने इशारों पर नचाता था। दिलीप कुमार से लेकर संजीव कुमार तक के साथ उसकी मुलाकातें थीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि मस्तान की ठसक और चमक पर वक्त की धूल जम गई। मुंबई के सबसे बड़े तस्कर को पुरानी फेट क्यों इस्तेमाल करनी पड़ी? हाजी मस्तान की कहानी यकीनन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन बेहद गरीबी में गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां तक पहुंचने के लिए किस्मत की देवी का बेटा बनना पड़ता है। शायद हाजी मस्तान के लिए ये बात सही थी। किसने सोचा था साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों से घूमेगा और पूरी मुंबई उसके इर्द गिर्द घूमेगी। 1926 को शुरू हुई मस्तान की कहानी 1954 में खत्म हो गई। चलिए आज आपको यही कहानी सुनाते हैं। शुरुआती सफर। तमिलनाडु का रहने वाला मस्तान 8 साल की उम्र में मुंबई पहुंचा था। पहले साइकिल की दुकान खोली और फिर डॉक पर कुल्ली बन गया। यहां उसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। एक मामले में तस्कर को जेल हो गया। जेल जाने से पहले उस अरब आदमी ने उसे एक पेटी रखने को दिया था। जब वो जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली तक नहीं थी। इस पेटी में सोना भरा था। इसमें से आधा सोना उसने मस्तान को दे दिया और अपने धंधे में शामिल कर लिया। इसके बाद तो मस्तान की जिंदगी ही बदल गई। तस्करी की इस राह पर चलकर वो अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। दूसरों से कराता था काम। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वो अहिंसावादी था, लेकिन वो खुद ये सब नहीं करना चाहता था। डॉक पर उसका एक छित्र राज चलता था और कुल्ली भी उसे बहुत मानते थे। सभी लोग उसके लिए काम करने को तत्पर रहते थे। कहा जाता है कि पुलिस वालों और बाकी अधिकारियों को वह खूब तोहफे देता था और उनका ज़मीर इन्हीं तोहफों के बोझ तले दब जाता था। एक वक्त था जब वरदराजन मुदालियार, करीम लाला, पठान गैंग और दाऊद गैंग सभी उसकी सरपरस्ती में थे। इंदिरा तक थी धमक की गूंज। एक वक्त था जब मस्तान का रुआब अपने चरम पर था और पूरे महाराष्ट्र में उसका जलवा था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी तक उसकी धमक की गूंज थी। जब आपातकाल लगा तो इंदिरा के आदेश पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मस्तान भी उन्हीं में से एक था। जेल में उसकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। इसी मुलाकात ने मस्तान की जिंदगी बदल दी। उसने राजनीति में आने का मन बना लिया और एक पार्टी बनाकर मैदान में उतर आया। दिलीप कुमार ने इस पार्टी का खूब प्रचार भी किया। उसका इरादा दलित मुस्लिम वोट के सहारे सत्ता हासिल करना था, लेकिन ऐसा हो ना सका। मस्तान ने वीपी सिंह का प्रचार भी किया था और कांशीराम वीपी की तरह ही वह भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहता था। वह खुद को बाबा साहेब कहलवाना पसंद करता था। डूबने लगा जब सूरज। एक वक्त आया जब वह तस्करी छोड़ रहा था और साथ ही माफियागिरी से भी पीछे हट रहा था। ये वो वक्त था जब वरदराजन मुदालियार वापस दक्षिण लौट गया था। करीम लाला और पठान गैंग का खेल खत्म होने को था और दाऊद का सूरज चढ़ने लगा था। पैसा फिल्मों और राजनीति में खत्म हो गया था और धमक दाऊद गैंग जैसे नए गैंग्स के कारण खत्म हो रही थी। हालांकि 555 नंबर वाला सिगरेट पीने वाले मस्तान पर किसी अदालत में कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। दाऊद इब्राहिम गैंग आने के बाद अब वैसी बंबई नहीं रह गई थी। हाजी मस्तान जिसे अपनी महबूबा कहता था, वह अब उसके हाथ से फिसलने लगी थी। मुंबई में अब गैंगवार होने लगा था। दाऊद गैंग के साथ पठान गैंग और कई दूसरे गैंग भी एक्टिव हो रहा था। मुंबई की सड़क अब खून से नहाने लगी थी। इसी देश विरोधी बातों का परिणाम था 1920 टीरफी का मुंबई बम धमाका। दाऊद इब्राहिम ये करके दुबई भाग गया और बाकी गैंग भी फिलहाल अंडरग्राउंड हो गया। साल 1994 में हार्ट अटैक से हाजी मस्तान की मौत हो गई। मुंबई के इस पहले डॉन की जिंदगी पर काफी फिल्में बनी हैं। दीवार, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई इस डॉन की जिंदगी को दिखाती है।
हाजी मस्तान ने क्राइम की दुनिया के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा था और अपनी अलग पार्टी बनाई थी। मुंबई में गरीबों के बीच सुल्तान मिर्जा की काफी अच्छी छवि रही है। हाजी मस्तान का परिवार। हाजी मस्तान की 3 बेटियां हैं, 2 मुंबई में और एक लंदन में रहती हैं। हाजी मस्तान ने एक बेटे को भी गोद लिया था जिसका नाम सुंदर था। सुंदर हिंदू ही रहा, उसने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह थी हाजी मस्तान की जिंदगी। कैसे एक इंसान बिना बंदूक उठाए लगभग 2 दशक तक मुंबई पर राज किया था। अपराध अच्छा और बुरा नहीं होता है, वह तो बस बुरा होता है। फर्क करता है अपराधी का इमेज। अपने इस इमेज से हाजी मस्तान ने सब कुछ बनाया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।